नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो से हम भगवत गीता के 7वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 7th चैप्टर ऑफ द भगवत गीता फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स। और ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी और हमारी टीम का जो एक छोटा सा प्रयास है हर घर गीता पहुंचाने का, उसमें हमारी मदद करिएगा। 7वें अध्याय को भगवत गीता में कहते हैं ज्ञान विज्ञान योग। द 7th चैप्टर इज कॉल्ड एज द ज्ञान विज्ञान योग एंड द फर्स्ट श्लोक गोज लाइक दिस। हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? चैंटिंग अध्याय के शुरू में, और पहला श्लोक इस तरह से होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 7मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पहले देखते हैं कि श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। तो मैंने जब चैंट किया था, मैंने कैसे चैंट किया था? मय्यासक्तमनः पार्थ। तो ये पहला चरण इस श्लोक का यहां पे छूटेगा। असंशयं समग्रं माम्, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। ये जो पहले चरण में विसर्ग आ रहा है ना के बाद, उसके बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद अगर प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ, जैसे फूंक मारते हैं। तो ये कैसे होगा? हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? मय्यासक्तमनः पार्थ। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। इसको स्ट्राइक ऑफ करके ऐसे हम लिख के रख सकते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में ग के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है य, और अनुस्वार के बाद जब य आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और दूसरे चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे है, इसलिए उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। योगम युञ्जन्मदाश्रयः, ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में स के ऊपर जो ये अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है श, और अनुस्वार के बाद जब श आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ऐसे य के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद जब स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और ग के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है म, और अनुस्वार के बाद जब म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण म ही होगा। और ये जो अनुस्वार है मां के ऊपर, ये चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। अभी यहां पे ये जो हम वर्ड देख रहे हैं तच्छ श्रुणु, ऐसे आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है तत् और श्रुणु, तत् श्रुणु, ऐसा। दैट हियर फ्रॉम मी, ये भगवान बोलते हैं। इसको जब हम चैंट करें, अगर हम तच्छ श्रुणु बोलेंगे तो भी ठीक है, अगर तत् श्रुणु बोलेंगे तो भी ठीक है। तो हम लोग जब चैंट करते हैं तो हम लोग करते हैं तत् श्रुणु। अगर आप तज श्रुणु बोलते हैं तो भी ठीक है, जो लिखा हुआ है वही चैंट कर रहे हैं वो भी ठीक ही होता है। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा।
ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। मया सक्तमनाः पार्थ। मय्या सक्तमनाः पार्थ। योगं युञ्जन्मदाश्रयः। योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं माम्। असंशयं समग्रं माम्। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। चलिए अभी दूसरा श्लोक देखते हैं 7वें अध्याय का। पहले मैं चैंट करके बताता हूँ इस श्लोक को हम किस तरह से चैंट करते हैं। द वे दिस श्लोक इज चैंटेड, लेट मी चैंट फॉर यू फर्स्ट। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इस श्लोक के कहां पे छूटते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया मैंने कैसे चैंट किया था, ज्ञानं तेहं सविज्ञानम्। तो हमारी किताब में ये जो लिखा है सविज्ञानम इदम, सविज्ञानम इदम, ये हमारी किताब में लिखा है। अब अगर हम ये देखें मी को, अगर मैं मी इज इक्वल टू मा प्लस ई, तो ये होता है मी। तो ये जो माँ जो है, ये जो माँ है यहां पे ये हलंत होके माँ ये हलंत हो जाएगा और ये चरण यहां पे समाप्त हो जाएगा। और ये जो ई जो निकला ये ई यहां पे आ जाएगा और जो दूसरा चरण है वो ई से आरंभ होगा। तो कैसे हो गए, ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। ये ऐसे करके चैंट होगा। तो ये पहला चरण यहां पे छूटा। और तीसरा चरण अगर आपने ध्यान दिया हो मैंने कैसे चैंट किया था, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्। तो ये जो आपकी किताब में यहां पे ये पूरा वर्ड एक दिख रहा है, भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये एक वर्ड आपको दिख रहा है, एक शब्द दिख रहा है। बट ये जो ज है ये हलंत होकर निकलेगा और यहाँ पे चरण समाप्त होगा। और यहाँ पे क्यों, चूंकि संधि छूट रही है तो ये हम कैसे होगा, ये है यत। यत जब संधि छूटेगी तो हम इसको त आधा या त हलंत प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप ज हलंत में प्रोनाउंस करते हैं तो वो गलत नहीं होगा, मगर हम जब चैंट करते हैं तो हम त, बिकॉज संधि छूटती है तो त ही आता है और त ही हम उसको इसलिए चैंट करते हैं। तो ये कैसे होगा, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, ये ऐसे करके आएगा। ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ये चौथा चरण हम ऐसे करके चैंट करते हैं। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। ये पहले चरण में न के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है त, और अनुस्वार के बाद जब त आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ह के ऊपर जो ये अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और ये जो अवग्रह हम देख रहे हैं इसमें विलुप्त अ होता है, तो हम हम जब करेंगे तो ते को थोड़ा सा खींच के बोलेंगे, वो अहम है, ते अहम। ओके, तो ते हम ज्ञानं ते हम सविज्ञानम, ऐसे करके इसको चैंट करेंगे। ये हमने आपको बता दिया। द के ऊपर जो दूसरे चरण में
अनुस्वार आ रहा है, उसके बाद का अक्षर है व, और अनुस्वार के बाद जब व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग आ रहा है उसका उच्चारण केवल और केवल ह होगा, क्योंकि वो चरण की समाप्ति पे आ रहा है। अभी इसमें जो तीसरे चरण में अगर आप देखेंगे, ये जो अवग्रह आ रहा है, उस अवग्रह को, जिसमें जो विलुप्त अ है वो सुनाई देना चाहिए, तो यो को थोड़ा सा हम खींच के बोलेंगे। यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत, भूयोन्यत, ये ऐसे करके हम चैन करेंगे। यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत, ऐसे करके ये आएगा। भूयोन्यत, ऐसे करके आएगा। ज्ञातव्यम अवशिष्यते। चलिए एक बार मिलके चैंट करेंगे, मैं करता हूं, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। ज्ञानन्तेहं सविज्ञानम्, ज्ञानन्तेहं सविज्ञानम्, इदं वक्ष्याम्यशेषतः, इदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। प्रैक्टिस करते रहिए और एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। दोनों श्लोक एक बार चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। बोलते हैं गीता चैंटिंग इज एन्चैंटिंग। चलिए शुरू करते हैं, तैयार है? ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। मय्या सक्तमनाः पार्थ, मय्या सक्तमनाः पार्थ, योगं युञ्जन्मदाश्रयः, योगं युञ्जन्मदाश्रयः, असंशयं समग्रं माम्, असंशयं समग्रं माम्, यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेहं सविज्ञानम्, ज्ञानन्तेहं सविज्ञानम्, इदं वक्ष्याम्यशेषतः, इदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये जो अक्षर है, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ज्ञा, ज्ञा। और अगर हम उसको ज्ञा क्यों प्रोनाउंस करते हैं तो आप हमारे आगे के वीडियोस देखते रहिए, वहां पे हमने काफी इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है, काफी विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है इस जो अक्षर का कंस्ट्रक्ट क्या है और इसको हम ज्ञा क्यों बोलते हैं, इंग्लिश में JN क्यों लिखते हैं, ये हमने बताया हुआ है। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक चैंट करना सीखेंगे। In the next video, we will learn how to chant the 3rd and the 4th shloka of chapter 7 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.